सर्व मंगल की कामना के साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कशुभै चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रा गृहविश्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो अंक है, आज के अंक में हम आपके बीच में एक रहस्यमयी खजाने का उल्लेख करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ये एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में कहा जाता है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक रहस्यमयी खजाने की, लेकिन आइए उसके पहले, उस पर चर्चा से पहले आइए भगवती के जो मुख्य स्वरूप है उसका गुणगान करते हैं। दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां मूलादिबिन्दु परिपूर्णकलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनुषिणिपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपुष्पवृत्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकं च मनुकोणमथोदशारं दिक्कोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। भगवती को प्रणाम करने के पश्चात आइए हम उस रहस्यमयी खजाने की ओर बढ़ते हैं जिसका हमने अभी आपको इस श्लोक में वर्णन किया कि एक ऐसा खजाना जिसको न चोर चुरा सकता है और न ही राजा उसका हरण कर सकता है, न ही भ्रातृगण जो है उसका बंटवारा कर सकते हैं, और उसकी क्या खूबी है, उसमें कोई भार नहीं है। उसे आप कहीं भी लेके चलते हैं तो किसी अतिरिक्त भार का आप अनुभव नहीं करते। और उसकी और एक क्या खूबी है, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। आप उसे जितना ही बाकी जो भी खजाना है जब व्यय करते हैं तो उसमें कमी आती है, किंतु ये जो रहस्यमयी खजाना है इसकी विचित्र बात है कि आप इसे जितना ही खर्च करते हैं ये व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, नित्य प्रतिदिन ये बढ़ता जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये जो विद्या है ये सभी धनों से प्रधान, सभी जितने भी धन है उसमें सबसे ज़्यादा जो महिमा है वो विद्या धन की है। अब आइए देखते हैं कि ये विद्या क्या है। दोस्तों, ये जो विद्या है जो हमारे उसमें लिखा है ना, श्री विद्या, इस विद्या का नाम है श्री विद्या। ये एक ऐसी चमत्कारी विद्या है जो कि आपको
सही माने में आप जैसे इसे समझते हैं और आप भगवती के सानिध्य में जाते हैं, ये जो विद्या है आपको तुरंत फर्श से अर्श तक की यात्रा कराने में समर्थ है। इसी विद्या को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको एक वृत्तांत सुनाया था, उसमें एक श्लोक का जिक्र आया था, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। तो ये जो ब्रह्मदंड का जो इसमें चर्चा किया गया है दोस्तों, तो ब्रह्मदंड में जो शक्ति की विद्या है वो ये श्री विद्या है। ये जो श्री विद्या है ये चक्रों का समूह है, जिसके अंतर्गत सभी विद्या आपको एक जगह एकत्र मिल जाती है। और जब सब एक जगह मिल जाता है तो जो आपका जो भाव है वो अपने आप निखर उठता है, और आप जो रहस्य है जो कि अनसुलझा है, जिसके सुलझाने में जिंदगी बीत जाती है, वो सब रहस्य जो है आपके सामने आ जाता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जैसे ही इस विद्या का आभास होता है आपके अंदर, उसका स्फुरण शुरू होता है, तो जो आपके अंदर विकार हैं जिसे आप समझ ही नहीं पाते हैं, वो सब उसी क्षण इस विद्या के प्रभाव से आप उससे अलग हो जाते हैं, और आपका जो मूल स्वरूप है उसमें आकर स्थित हो जाते हैं। तो उसमें होता क्या है फिर, जब मूल स्वरूप में आ जाते हैं तो उसमें जो भगवती का वर्णन है श्री गुरु जी ने अपने पुस्तक में जो किया है वो इस तरह से है। साक्षात् श्री कुल कौल दर्शन महामुद्रा त्रिखंडायुता देवीं सर्वसुकाम सिद्धि सहितां ब्रह्मात्म चक्रे स्थितां रक्तां पाशधनु सरांकुशधरां दिव्यां जगन्मोहिनीं वंदे त्रयपुरसुंदरीं समरसाकाराख्य चक्रेश्वरीं। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस चक्र में स्थित होते हैं तो आपको जो पावर मिलता है, ये इस श्लोक में इसका वर्णन है। इसमें श्री गुरु कहते हैं कि साक्षात श्री शक्ति से संबंधित कौल दर्शन त्रिखंडा महामुद्रा तथा सर्व काम सिद्धि से युक्त, यानी आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवती तुरंत उसको जो है वो सिद्ध कर देती हैं। रक्त वर्ण की कांत वाली, पास, धनुष, बाण तथा अंकुश का धारण करने वाली, दिव्य रूप वाली, जगत को मोहित करने वाली तथा समरसाकार नामक ब्रह्मात्म चक्र में स्थित देवी त्रिपुर सुंदरी की मैं वंदना करता हूँ। तो आपके जो है वो सारे कष्ट उसी क्षण भगवती के प्रभाव से आप मुक्त हो जाते हैं। यानी जो विद्या का मूल उद्देश्य है, विद्या का मूल उद्देश्य क्या है? विद्या का मूल उद्देश्य है कि आपको असत से सत्य की ओर ले जाए। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय सर्वेषां शांतिम गमय। ओम शांति शांति शांति। यही जो शांति है वही आपका मूल स्वभाव है। इसलिए विद्या वही है जो कि आपको असत से सत्य की ओर ले जाए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो आपके जीवन में अंधकार है उसको प्रकाश से भर दे। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय सर्वेषां शांति गमय। ओम शांति शांति शांति। तो यही मूल स्वरूप है और इसी स्वरूप का हर जगह जिक्र है।
अब व्यक्ति जो भी प्रयास करता है जीवन में वो शांति और सुख के लिए करता है, वही उसका अंतिम निधान है। जिसका जब हम गुरु वंदना करते हैं, शांतम त्रिनेत्रम विदुकांति शुभ्रम संबिभ्रतम दोषकशुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्राम् अपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशांकचूडं श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुं स्मरामि। तो दोस्तों, जब आप श्री गुरु का ध्यान उनका जो मूल स्वरूप है उसमें करते हैं, तो वो श्री गुरु क्या करते हैं, यद ब्रह्म तद्बोध वितारणीभ्याम। तो श्री गुरु प्रसन्न होकर के वो आपको जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो जो ब्रह्म विद्या आपके अंदर आ जाती है तो फिर जो समस्त शक्ति है आपके अंदर भाषित हो उठती है और आपका जो जीवन है वो खिल उठता है और आप तमाम विघ्न बाधाओं को पार करते हुए, सब जो भी असत की सत्ता है उसको पार करते हुए सत्य की ओर, सन्मार्ग की ओर उन्मुख हो उठते हैं। यही आपका जो है मुख्य ध्येय है, यही मुख्य स्वरूप है और जो विद्या का मूल प्रयोजन है वो यही है कि आप जिसके अंश हैं उसमें स्थित हों। उसके लिए आवश्यक क्या है, वो भाव। जिस भाव से वो शक्ति प्रसन्न होती है, जिस भाव से वो शक्ति समस्त अपने जो संसार है उसमें वो विद्यमान है, क्योंकि जो शक्ति है, हमने आपको बताया ना कि जैसे ही भगवती ने सब कुछ बनाया सृष्टि को, तो वो खुद भी, मतलब हम जो भी परीक्षण करते हैं तो कौन करता है, कौन निकल जाता है तो ये शक्ति बेकार हो, वही है। इच्छा ज्ञान क्रिया जो सूक्ष्मतम रूप है उसको लेकर के सबके बीच में अपना देखती रहती है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपनी दृष्टि सही जगह करें, अपने भाव, जो कि समस्त सृष्टि जो है वो इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका है, तो इसमें भाव की प्रधानता है। आप जैसे ही भाव अपना परिष्कृत करते हैं, और कोई साधना नहीं करना है, सिर्फ जो आपने मन को, जब मन रुक जाता है तो वो गलत चीज़ों में, क्योंकि मन तो सक्रिय है, ये तो पवन के उसमें आता है, तो इसका वेग जो है वो असीम है, तो इसलिए वो चंचल हो उठता है। जब आप उसके अनुसार नहीं चलते हैं और गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं तो मन जो है आपको, फिर वो मन में जो तमाम तरह के विकार व्याप्त होने लगते हैं और उन्हीं से आपको बचना है। बस बाकी साधना में कुछ नहीं। तो बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता बस एक ही है, आप जो है, जो भगवती का जो खष्टम आवरण, जो इसमें कि वो बहिर उसमें आती हैं, संसार में जो है उनका स्वरूप जो स्थित है बहिर्सार चक्र में, जिसमें वो स्थित होकर के इस सृष्टि को देखना चाहती हैं जिस भाव से, आइए उसका वर्णन करते हैं। चक्रम च अन्यम दाड़मी पुष्पवर्णम दीप्ताभम श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम ह्यार्थ साध्याभिदम च वंदे जो समवायु तत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्यप्रदाभिधां च योगिन्ययिता किल कौलरूपा पाशांकुशाभीतिवरान्दधाना रक्तांबरा स्मेरमुखाब्जयुक्ता बन्धूकरक्ताधितचन्द्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषितांगी उत्पत्तहेमरुचिरां त्रिपुरश्रियां तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम् उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिरागीम्।
तो दोस्तों, जब आप भगवती के इस स्वरूप के साथ अपना जीवन जीने का दृढ़ संकल्प लेकर के तदनुसार जब कार्य करते हैं, तो बाकी जो हमने वो बताया वो स्थिति आपको जो सहज भाव से भगवती अपना स्नेह बस आपको प्रदान कर देती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अंक अब यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।